जय हिंद प्यारे साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल केडी क्रैश लर्निंग पर। तो प्यारे साथियों, आज हम एक बार फिर से कवर करेंगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को, जो कि 10 दिसंबर 2020 का क्वेश्चन पेपर है। थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर है। एग्जाम पैटर्न को समझेंगे, क्वेश्चन को हल करेंगे और अपने एग्जाम को बेहतर बनाएंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? बजट से क्वेश्चन पूछा गया है, करंट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 है, 2020-21 के अनुसार पिछले 2 वर्षों में नए करदाताओं की संख्या कितनी बढ़ी है? तो 60 लाख बढ़ी है। करंट का क्वेश्चन है। आपका राइट आंसर क्या है? 60 लाख। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में बैंकिंग विनियम अधिनियम 2019 में से जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर शब्द हटा दिया गया है? तो 1956 में। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, 1956। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, दर्रे से पूछ लिया गया है प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय दर्रा अरुणाचल प्रदेश के हिमालयी क्षेत्र में अवस्थित है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दिफू दर्रा, जो है वो अरुणाचल प्रदेश राज्य में पड़ता है। दिफू दर्रा, यांगयाप दर्रा, ये सब कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में। जोजिला दर्रा और बनिहाल दर्रा जो है ये जम्मू कश्मीर में स्थित है, और खारदुंगला दर्रा जो है ये लेह क्षेत्र में स्थित है। लेह क्षेत्र के पहाड़ी क्षेत्र में स्थित है। इन सभी दर्रों से संबंधित प्रश्नों को आप एक बार देख लीजिए, कवर कर लीजिएगा एग्जाम देने से पहले। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन से चालुक्य शासक कीर्तिवर्मन प्रथम के पूर्ववर्ती थे? तो पुलकेशिन जो प्रथम थे, ये कीर्तिवर्मन प्रथम के पहले शासन करते थे। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पुलकेशिन प्रथम। आगे बढ़ते हैं, एंशियंट हिस्ट्री का क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, लोक नृत्य से संबंधित, शास्त्रीय नृत्य से संबंधित प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस भारत शास्त्रीय नृत्य में प्रायः भगवान कृष्ण के जीवन के दृश्य प्रदर्शित किए जाते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मणिपुरी। और एक बात जान लीजिए आप, शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य को कवर कर लीजिएगा। 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, जिसमें से ये चारों आते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, जनगणना से क्वेश्चन पूछा गया है। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। और कभी कभी ऑप्शन से भी प्रश्न को हल करना रहता है, इसको भी आप समझिएगा। कोई फैक्ट अनिवार्य नहीं है कि वो ऑप्शन दिया रहेगा, तो जो मौके पर रहेगा उसी में से आपको देखना रहता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, महाबलीपुरम स्मारक समूह जो यूनेस्को का विश्व विरासत स्थल है, यह निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ये तमिलनाडु राज्य में पड़ता है। अगर आपको यही पता होता कि महाबलीपुरम स्मारक समूह जो है ये महाबलीपुरम का मंदिर कहाँ पे स्थित है, तो तमिलनाडु राज्य में स्थित है, जो कि यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल है। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तमिलनाडु। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर, मंदिर से रिलेटेड आप प्रश्नों को भी कवर कर लीजिएगा एग्जाम देने से पहले। इसका हल करने का मतलब यही होता है कि आप पैटर्न को समझें और अपने जो है आने वाले एग्जाम को बेहतर बनाएं। क्वेश्चन नंबर 8 है, लेटेराइट मृदा निम्नलिखित में से किसकी अधिकता होती है? तो लेटेराइट मृदा जो है इसमें लौह अयस्क की या लौह ऑक्साइड की और आयरन की अधिकता होती है, जिसे आयरन कहा जाता है। लोहे की अधिकता होती है रेड मिट्टी में, जिसे लाल मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से किसे जुलाई 2020 में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई का अंतरिम मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ नियुक्त किया गया है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा हेमांग अमीन। करंट का क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थलों की सूची में मुंबई के विक्टोरियन गोथिक और आर्ट डेको एन्सेम्बल्स को निम्नलिखित में से किस वर्ष सूचीबद्ध किया गया था? तो 2018 में किया गया था। इसको आप कवर करिएगा।
एक बार उसको देख लीजिएगा कि कौन से कितने विरासत स्थल हैं और कौन कौन से नए शामिल हुए हैं। तो 2020 का क्वेश्चन पेपर है तो 2018 वाला अवश्य ही पूछा जाएगा। तो पिछले 2 वर्षों का आप देख लीजिएगा एक बार। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 है, अगस्त 2020 में निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय ने राष्ट्रीय भौगोलिक सूचना प्रणाली GIS सूक्ष्म भूमि बैंक प्रणाली का एक प्रोटोटाइप प्रस्तुत किया है? तो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय करंट का क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से किस संगठन ने अगस्त 2020 में ऋण पुनर्गठन योजना की घोषणा की है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक। एक बात और जान लीजिएगा कि जो योजना से संबंधित प्रश्न है एक बार देख लीजिएगा, जो मेन योजना से संबंधित प्रश्न है, क्योंकि योजना तो पूछ लिए जाते हैं पुराने भी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से 2 क्वेश्चन तो अवश्य ही पूछ लिए जाते हैं हर एग्जाम में योजना से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 13 है, वाशिंगटन स्थित US इंडिया बिजनेस काउंसिल द्वारा निम्नलिखित में से किस वर्ष ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड प्रारंभ किया गया था? तो 2007 में प्रारंभ किया गया था USIBC। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, कोई विशिष्ट जैव रासायनिक अभिक्रिया प्रेरित करने के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करने वाले किसी सजीव द्वारा उत्पादित पदार्थ को क्या कहा जाता है? तो उत्पादित पदार्थ को कहा जाता है एंजाइम, जो कि उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं। उत्प्रेरक का मतलब प्रोत्साहित करते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, बाजार में उपलब्ध अन्य ऋणों की अपेक्षा तुलनात्मक रूप से अधिक उदार नियमों और शर्तों वाला ऋण निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? तो कहलाता है सुलभ ऋण। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य बिहार से संबंधित नहीं है? तो कानबेलिया जो लोक नृत्य है ये बिहार से संबंधित नहीं है, राजस्थान में होता है। सांसी मीड़ा, कानबेलिया ये सब कहाँ का लोक नृत्य है? ये सब राजस्थान का है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, और जट जटिन, झिझिया और विदेशिया जो है ये कहाँ का लोक नृत्य है? तो ये बिहार का है। और एक बात और जान लीजिएगा कि जो है जट जटिन जो है झारखंड का भी प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि बिहार का नहीं है। तो जैसे जो क्षेत्र वाले होते हैं वो पाए जाते हैं उन सभी को कवर कर लिया जाता है क्योंकि वो क्षेत्र में है, क्योंकि बिहार झारखंड जो है पहले बिहार का ही हिस्सा था। इसको आप ध्यान रखिएगा। लेकिन इसीलिए कहा जाता है कि ऑप्शन को देख करके आप आंसर कीजिएगा, फैक्ट रटने से नहीं, कुछ अपना दिमाग भी लगाइएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, अलवर राजस्थान के मेव समुदाय द्वारा उनके लोकगीतों और जनजातीय गीतों के साथ निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य का उपयोग किया जाता है? तो अलगोजा का प्रयोग किया जाता है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, राजमन्यार समिति को निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा नियुक्त किया गया था? तो तमिलनाडु सरकार के द्वारा नियुक्त किया गया था। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक भारतीय लेखिका दीपा अनपरा द्वारा लिखी गई है? तो जिन पेट्रोल ऑन दी पर्पल लाइन। इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और बुक से रिलेटेड भी क्वेश्चनों को एक बार आप कवर कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, पंजाब नेशनल बैंक, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स का एकीकरण कब से प्रभाव में आया था? तो 1 अप्रैल 2020 से प्रभाव में आया था। यूनाइटेड बैंक और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स
जो है पंजाब नेशनल बैंक में मर्ज हो गया था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पाकिस्तान के कुछ प्रवासियों की नागरिकता के अधिकारों से संबंधित है? तो वो है, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अनुच्छेद 7 है। अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक जो है ये संघ एवं इसके राज्य क्षेत्र से संबंधित है। अनुच्छेद 5 से लेकर के अनुच्छेद 11 तक नागरिकता से, अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक मूल अधिकार है, और 36 से लेकर 51 तक क्या है? डीपीएसपी है, नीति निर्देशक सिद्धांत। तो इन सभी को आप एक बार कवर कर। अनुच्छेद 5 में क्या दिया गया है? नागरिकता। अनुच्छेद 6 में क्या दिया गया है? पाकिस्तान से भारत में प्रव्रजन करने वाले। और अनुच्छेद 7 में क्या दिया गया है? भारत से पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले, पाकिस्तान से भारत का प्रव्रजन करने वाले। अनुच्छेद 4 में क्या दिया गया है? अनुच्छेद 4 में दिया गया है कि 368 के तहत जो भी संशोधन किए जाएंगे उनके उससे संबंधित प्रावधानों को दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चलते हैं, टॉपिक से भटकेंगे नहीं। क्वेश्चन नंबर 22 है, प्रथम विश्व युद्ध आरंभ होने के समय भारत का गवर्नर जनरल निम्नलिखित में से कौन था? तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था। प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला था? तो 1914 से लेकर के 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध चला था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, प्रसिद्ध पुस्तक विवेकदीपिनी निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है आदि गुरु शंकराचार्य के द्वारा। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विवेकदीपिनी जो है वो शंकराचार्य के द्वारा लिखी गई है, आदि शंकराचार्य के द्वारा लिखी गई है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष होता है, यानी 65 वर्ष की आयु तक उनका कार्यकाल होता है। वो रिटायरी जो है उनका 65 वर्ष है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग निश्चित वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधानों से संबंधित है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा भाग 16। आपका राइट आंसर हो जाएगा भाग 3, सॉरी आप राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 भाग 16। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, संगुटिकास्म कांगो मेरिटेट स्वर्ण अयस्क में प्रकैम्ब्रियन काल के निक्षेप और प्रति डैश डैश में लगभग 8 ग्राम स्वर्ण होता है। तो टन शैल में, 1 टन शैल में 8 ग्राम सोना होता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, मैक्सिको की खाड़ी और लेब्राडोर सागर निम्नलिखित में से किसके भाग हैं? तो ये अटलांटिक महासागर के भाग हैं। मैक्सिको की खाड़ी कहाँ पे है? तो अमेरिका के जो नीचे वाला कटिंग वाला जो भाग होता है वही मैक्सिको की खाड़ी होता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, करंट का क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 भी करंट का क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद क्रमशः राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान से संबंधित है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 60 और अनुच्छेद 69। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 60 और अनुच्छेद 69। अनुच्छेद 60 जो है राष्ट्रपति के शपथ एवं प्रतिज्ञान, और अनुच्छेद 69 जो है वो उपराष्ट्रपति के द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान से संबंधित है अनुच्छेद। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में से किसे राजकुमारी डायना की स्मृति में दिए जाने वाले सम्मान डायना पुरस्कार 2020 के प्राप्तकर्ता के रूप में चुना गया है? तो फ्रेया ठकराल को चुना गया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर
22 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से किस समिति ने इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर प्रणाली स्थापित किए जाने की अनुशंसा की है? तो सेरा समिति ने किया है, जो कि 1995 की समिति है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्नलिखित में से कौन सा निकाय एक संवैधानिक निकाय नहीं है? तो भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, 1928 में साइमन कमीशन के भारत आने पर निम्नलिखित में से किस नारे के साथ इसका स्वागत किया गया था? तो साइमन कमीशन गो बैक साइमन कमीशन, यानी साइमन कमीशन वापस जाओ। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर, और इसी के विरोध में एक महान नेता की मृत्यु हो गई थी, लाला लाजपत राय की, जिन्हें पंजाब की केसरी के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 35 है, पृथ्वी गैस की एक परत को आच्छादित पृथ्वी गैस की एक परत से आच्छादित है, इसे डैश डैश कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है वायुमंडल। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वायुमंडल। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, गूगल निम्नलिखित में से किसकी साझेदारी में अपने बाढ़ पूर्वानुमान कार्यक्रम का विस्तार कर रहा है, जिसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करके यह पूर्वानुमान किया जाता है कि कब और कहां बाढ़ आ सकती है? तो केंद्रीय जल आयोग से साझेदारी करके यह कार्यक्रम को बढ़ावा दिया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, करंट का क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, एक्वारेजिया के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसके पारंपरिक विलयन में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रोक्लोरिक अम्ल 3:2 का अनुपात मिश्रण होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl और नाइट्रिक अम्ल मतलब HNO3। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 की वजह। क्वेश्चन नंबर 39 है, CR दास और मोतीलाल नेहरू ने निम्नलिखित में से किस वर्ष स्वराज्य पार्टी की स्थापना की थी? तो 1923 में जो है ये स्वराज्य पार्टी की स्थापना किए थे। कौन कौन मिलकर के? CR दास यानी चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल कालीबंगन और बालाथल निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान राज्य में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित प्रश्नों को आप कवर कर लीजिएगा, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लोथल कहाँ पे स्थित है, कालीबंगन कहाँ पे स्थित है, इससे क्या क्या साक्ष्य मिले हैं, इन सभी को आप कवर कर लीजिएगा। रोपड़ कहाँ पे स्थित है, मोहनजोदारो इस समय कहाँ पे स्थित है, किस देश में है, इन सभी को आप कवर कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, 1 पाउंड लगभग के बराबर होता है, कितने ग्राम के बराबर होता है? तो 453.59 ग्राम के बराबर होता है 1 पाउंड। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है, करंट का क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है, निम्नलिखित में से कौन सा मौर्यकालीन स्थल भारत के पूर्व उत्तरी भाग में अवस्थित है? तो टोपरा जो है वो भारत की उत्तरी भाग में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है, करंट का क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी माही नदी की एक सहायक नदी नहीं है? डीपली क्वेश्चन पूछा गया है, तो तेंदनी नदी जो है ये माही नदी की एक सहायक नदी नहीं है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है, समुद्रगुप्त के उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय निम्नलिखित में से किस नाम से जाने जाते थे? किस नाम से भी जाने जाते थे? तो विक्रमादित्य के नाम से भी जाने जाते थे, जो कि एक महान शासक थे, जिन्हें भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 47 है, राष्ट्रकूट शासक तंतिदुर्ग ने अपने चालुक्य आधिपत्य को पदच्युत करने के पश्चात निम्नलिखित में से कौन सा अनुष्ठान किया था? तो ये
हृदय गर्भ जो है अनुष्ठान किया था, जो कि राष्ट्रकूट वंश का शासक संस्थापक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्व हिंदू कैलेंडर के भाद्रपद माह में मनाया जाता है? तो कृष्ण जन्माष्टमी जो है वो भाद्रपद माह में मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है, अरावली श्रृंखला निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित नहीं है? तो पंजाब राज्य में अवस्थित नहीं है। गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली क्षेत्र में अरावली पर्वत श्रृंखला पाया जाता है, जो कि प्री कैम्ब्रियन युग की पर्वत श्रृंखला है, जो कि सबसे प्राचीन है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग हृदय स्पंदन दर या लय से संबंधित है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा अतालता। अगर वीडियो पसंद आया हो आपको तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए और बेल आइकन अवश्य प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।